हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। जॉन गाल्सवर्दी जी के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको इस सीरीज़ के ज़रिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। इससे पहले की दो वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर कर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ अ सेंटिमेंट इज द अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस यू आर प्रिपेयर टू मेक फॉर इट। कहाँ से ली गई है लाइन? आंसर है सी, विंडोज़ से। अभी बताएंगे विंडोज़ के बारे में। पहले कोटेशन का मतलब समझिए। किसी सेंटिमेंट की कीमत, ठीक है, ये बात तय करती है कि आप कितना सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, ठीक है, उस सेंटिमेंट के लिए। बाकी विंडोज़ जो है ये बुक है गाल्सवर्दी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू डू नॉट थिंक अबाउट द फ्यूचर यू कैन नॉट हैव वन। ये लाइन कहाँ से ली गई है? इसका आंसर है बी, स्वान सॉन्ग। ये स्वान सॉन्ग से ली गई है कि अगर आप भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं तो आपका भविष्य हो ही नहीं सकता। स्वान सॉन्ग जो है वो फॉरसाइट क्रॉनिकल्स की छठी किताब है और तीसरी किताब है अ मॉडर्न कॉमेडी की, 1928 में पब्लिश हुई थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंस आईज आर वॉट वन इज़, वंस माउथ वॉट वन बिकम्स। ये लाइन कहाँ से ली गई है? इसका आंसर है फ्लावरिंग वाइल्डनेस से ली गई है। मीनिंग क्या है इस कोटेशन का? कि किसी की आँखें वो होती हैं जो वो होता है, लेकिन किसी का मुंह वो होता है जो वो बन जाता है। समझ रहे हैं आप कितनी गहरी बात है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली लव मेक्स फ्रूटफुल द सोल, लव बियॉन्ड मेजर, बियॉन्ड डेथ, इट नियरली किल्स बट वन वुडंट हैव बीन विदाउट इट। कहाँ से ली गई हैं लाइनें? आंसर है ए, बियॉन्ड से ली गई हैं। गाल्सवर्दी जी की एक और रचना। क्या है मतलब इसका? केवल प्यार ही आत्मा को फ्रूटफुल बना सकता है। प्यार जो हर मेजर से परे है, जो मौत से परे है। इट नियरली किल्स, ये लगभग मारता है, लेकिन कोई व्यक्ति इसके बिना हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, देयर आर थिंग्स दैट आई कांट मेक क्लियर बिकॉज यू आर विलफुली ब्लाइंड टू ऑल दैट आई बिलीव इन। मैं नहीं समझा सकता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं क्लियर नहीं कर सकता क्योंकि आप जानबूझकर उन चीज़ों के प्रति अंधे हैं जिन पर मैं विश्वास रखता हूँ। कहाँ से ली गई है लाइन? आंसर है डी, सेंट्स प्रोग्रेस। गाल्सवर्दी जी की एक बड़ी जानी मानी नॉवल है ये। इसमें गाल्सवर्दी जी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस इज अ मशीन दैट व्हेन समवन हैज वंस गिवन इट द स्टार्टिंग पुश रोल्स ऑन ऑफ इटसेल्फ। वीडियो नंबर 2 में आ चुका है ये क्वेश्चन कि जस्टिस एक मशीन है जो इसमें पहला धक्का मारता है फिर ये खुद चलने लगती है। आंसर इसका है कि कहाँ से ली गई है? आंसर है इसका बी, जस्टिस से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, इट इज़ंट इनफ टू लव पीपल बिकॉज दे आर गुड टू यू और बिकॉज इन सम वे और अदर यू आर गोइंग टू गेट समथिंग बाय इट। वी हैव टू लव बिकॉज वी लव लविंग। कहाँ से ली गई हैं ये लाइन? आंसर है बी, अ बिट ऑफ लव। गाल्सवर्दी जी की एक और रचना। और मीनिंग क्या है इस पूरी कोटेशन का? कि इट इज़ंट इनफ टू लव पीपल, ये पर्याप्त नहीं है लोगों को प्यार करना, बिकॉज दे आर गुड टू यू, क्योंकि वो तुम्हारे लिए अच्छे हैं, तुम्हारे प्रति अच्छे हैं। और बिकॉज इन सम वे और अदर, या फिर इसीलिए या क्योंकि तुम एक तरीके से दूसरे तरीके से तुम्हें उससे कुछ मिलने वाला है। वी हैव टू लव, हमें प्यार करना होगा क्योंकि हमें प्यार करना पसंद है। तो सिर्फ इसलिए प्यार मत करो कि वो तुम्हारे प्रति अच्छे हैं, तुम इसलिए उससे प्यार करते हो या बदले में वो तुम्हें कुछ दे रहा है। नहीं, प्यार करो क्योंकि प्यार करना तुम्हें पसंद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्ल्ड्स अ फाइन प्लेस फॉर दोज हु गो आउट टू टेक इट, देयर्स लॉट्स ऑफ अननोन स्टफ इन इट येट। ये लाइन कहाँ से ली गई है? आंसर है ए, अ मैन ऑफ डीमन से। गाल्सवर्दी जी की एक रचना। मीनिंग क्या है इस पूरी कोटेशन का? कि ये संसार एक बेहतर जगह है उन लोगों के लिए जो बाहर निकलते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए।
यहाँ अभी ऐसा बहुत कुछ है जिसे आप जानते नहीं, यानी निकलिए, ढूंढिए, ढूंढने से सब मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे डिड नॉट स्टॉप टू लव ईच अदर इन दिस लाइफ, दे वर सो श्योर दे हैड ऑल इटर्निटी टू डू इट इन, लव कुड नेवर कम टू फुल फ्यूशन टिल इट वॉज डिस्ट्रॉयड। बड़ी प्यारी लाइन है ये। फ्रेटर्निटी एक रचना है गाल्सवर्दी जी की। चैनल पर वीडियो भी है फ्रेटर्निटी की, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो वीडियो देख सकते हैं आप। मीनिंग समझिए कोटेशन का। उन्होंने एक दूसरे से प्यार करना नहीं छोड़ा इस जीवन में। वो इतने श्योर थे कि उनके पास पूरी जिंदगी है प्यार करने के लिए, और प्यार तब तक शबाब पर नहीं पहुंचता जब तक वो बर्बाद ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लॉ इज वॉट इट इज, अ मेजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट्स ऑन अनदर। कहाँ पर आई हैं ये लाइनें? आंसर है डी, जस्टिस प्ले में है। मीनिंग क्या है कि लॉ जो है वो एक तरह का शानदार महल है जिसने हम सबको पनाह दी हुई है। इसका हर एक पत्थर एक दूसरे पत्थर पर टिका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ibsen, who wrote Doll's House, was the predecessor of Galsworthy. He was Ibsen, जिन्होंने डॉल्स हाउस जैसी एक रचना रची है, जिन्होंने डॉल्स हाउस लिखी थी, वो पूर्वज थे गाल्सवर्दी के। ये कौन थे? तो भाई इब्सन एक नॉर्वेजियन ड्रामेटिस्ट थे। वैसे पूरा नाम इनका हैनरिक इब्सन था, और बड़ी जानी मानी शख्सियत रही हैं नॉर्वे की। और डॉल्स हाउस जो है ये एक 3 एक्ट प्ले था, बड़ा फेमस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट मी हैव नो टेम्परमेंट फॉर द टाइम बीइंग, ओनली फ्रॉम एन इम्पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, इफ देयर बी सच अ थिंग, एम आई गोइंग टू गेट इवन अप्रॉक्सीमेटली एट द ट्रुथ, हु सेड। किसने कही ये बात? आंसर है इसका सी, गाल्सवर्दी जी ने कह रखी है। मीनिंग क्या है सुन लीजिए, थोड़ा सा टिपिकल सा है, थोड़ा मतलब टिपिकल नहीं, फिलोसफिकल सा है, लेकिन सुनिए मीनिंग ज़रा, कि मेरे पास कोई टेम्परामेंट, कोई स्वभाव नहीं है समय का। अगर समय कोई बीइंग है, अगर समय का कोई अस्तित्व है, अगर मैं एक इम्पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर कोई ऐसी चीज़ भी है और मैं उसे समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे सच मिल सकता है ज़िंदगी में। ये इसका लब्बो लुबाब था इस पूरी कोटेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Galsworthy is by nature cold, impartial, judicial. He can present on the stage the clash of character and character, the struggle of the poor and the rich, and he never depressed the beam of justice with his own finger. Who said? किसने कही ये बात? बात तो कही है विलियम हैरोल्ड जी ने। कौन है विलियम हैरोल्ड? विलियम हैरोल्ड हट इनका पूरा नाम है। इंग्लिश इकोनॉमिस्ट रहे हैं जाने माने, लंदन में पैदा हुए थे, और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बहुत कुछ किया इन्होंने। तो उन्होंने कहा था गाल्सवर्दी के बारे में कि गाल्सवर्दी बाय नेचर कोल्ड हैं, इम्पार्शियल हैं, जुडिशियल हैं। वो स्टेज पर प्रेजेंट हो सकते हैं और क्लैश कर सकते हैं कैरेक्टर के बाद कैरेक्टर। वो गरीबों का, अमीरों का स्ट्रगल बता सकते हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी खुद के हाथों से, खुद की इंगलियों से जो जस्टिस की बीम है, चमक है, उसको डिप्रेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाल्सवर्दी इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ। गाल्सवर्दी मुख्य रूप से किस चीज़ के समर्थक हैं? एक्सपोनेंट यानी कि समर्थक, मतवादी होना। आंसर है ए, प्रॉब्लम प्लेस के, क्योंकि वो हमेशा सामाजिक प्रॉब्लम्स के ऊपर प्लेस लिखा करते थे, ये उसी को एक्सपोनेंट करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाल्सवर्दीज मास्टरपीसेस। गाल्सवर्दी का मास्टरपीस कौन सा है? सब जानते हैं, द फॉसाइट सागा इनका मास्टरपीस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाल्सवर्दी वॉज द सन ऑफ आ। गाल्सवर्दी किसके बेटे थे? अगर आपने बायोग्राफी पढ़ी है तो आप जानते हैं कि इनके पापा एक लॉयर थे। नेक्स्ट है, फॉसाइटिस सागा इज सेट टू बी एन इंग्लिश पैरेलल टू। कहा जाता है कि फॉसाइटिस सागा समानांतर है किस चीज़ के, किस कृति के? तो भाई आंसर है इसका ए, थॉमस मैन नाम के एक शख्स रहे हैं और उनका एक नावल है बडन ब्रूक्स। भाई जिस तरह से फॉसाइट सागा है ना, इसमें 4 पीढ़ियों की कहानी है, बिल्कुल इसी तरह से बडन ब्रूक्स जो नावल है,
इसमें भी 4 पीढ़ियों की कहानी है और इसमें एक वेल्दी नॉर्थ जर्मन मर्चेंट फैमिली का जिक्र है और बताया गया है किस तरह से इनका पतन होता है, इस परिवार का पतन होता है। इसमें दिखाया गया है कि 1835 से 1877 में 7 तक जर्मनी में किस तरह से जो बर्जुआ वर्ग था, जो शासन कर रहा था, उसका पतन हुआ है। सो लिटरेचर के जानकार जो हैं वो फॉसाइट सागा को और बर्टन ब्रूक्स को आपस में समानांतर कहते हैं कि इससे मिलता जुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिस हिंदी ऑथर इज फेमस फॉर हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स। ही राइट्स फॉर अ कॉमन मैन. ही वॉज सो मच इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन गाल्सवर्दी दैट ही ट्रांसलेटेड द सिल्वर बॉक्स एज चांदी की डिबिया, स्ट्राइफ एज हड़ताल एंड जस्टिस एज न्याय. हु इज दिस ऑथर? कौन है ये ऑथर? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक हिंदी के ऑथर हैं, फेमस है अपनी कहानियों के लिए, अपनी नॉवेल्स के लिए। ये कॉमन आदमी के लिए लिखा करते थे भारत के। ये इन्फ्लुएंस थे जॉन गाल्सवर्दी से बहुत ज़्यादा। इतने इन्फ्लुएंस थे कि इन्होंने सिल्वर बॉक्स को चांदी की डिबिया के नाम से ट्रांसलेट किया, स्ट्राइफ को हड़ताल के नाम से ट्रांसलेट किया और जस्टिस को न्याय के नाम से ट्रांसलेट किया। आंसर है मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जस्टिस है, आंसर है इसका ए, अ ट्रैजिक प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच इज़ अ क्राइम प्लेज एज वेल एज अ सोशल ट्रेजेडी? कौन सा एक क्राइम प्ले है और उसी के साथ साथ एक सोशल ट्रेजेडी भी? आंसर है इसका सी, जस्टिस। ये क्राइम प्ले भी है भाई और एक सोशल ट्रेजेडी भी है। बिल्कुल सच बात है, दोनों ही बातें ठीक हैं क्योंकि इसमें क्राइम भी हुआ है एक और सामाजिक ट्रेजेडी भी है। ये दिखाया गया है समाज किस तरह से बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाय गाल्सवर्दी? इनमें से कौन सा ऐसा प्ले है जो गाल्सवर्दी ने नहीं लिखा है? आंसर क्या है भाई? सिल्वर बॉक्स गाल्सवर्दी का है, जॉय गाल्सवर्दी का है, वीवर्स गाल्सवर्दी का है, अ डॉल्स हाउस गाल्सवर्दी जी का नहीं है। ये अभी बताया हमने, ये किसका है? हेनरिक इब्सन जी का। नेक्स्ट, द लिटिल मैन रिटन बाय गाल्सवर्दी इज ए एन। द लिटिल मैन जो गाल्सवर्दी जी ने लिखा है वो क्या है? एक। आंसर है सी, 1 एक्ट प्ले है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वर्क ऑफ गाल्सवर्दी अर्नड हिम नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? कौन सी कृति ने जॉन गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज जितवाया लिटरेचर के लिए? आंसर है ए, द फॉसाइट सागा, और नोबेल मिला 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन। जो वर्ग का, क्लास का इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, वो किस में झलकता है? आंसर है इसका डी, लॉयल्टीज़। लॉयल्टीज़ अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पर वीडियो है, ज़रूर देख लें, आप समझ जाएंगे कि किस तरह से उसमें क्लास के इन्फ्लुएंस को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गाल्सवर्दी हैं। आंसर है सी, अ रियलिस्ट बोथ मिनट एंड डेलिकेट। वो एक यथार्थवादी हैं गाल्सवर्दी जी, और बिल्कुल सच बात है, उन्होंने कभी भी अपने सामने की रियलिटी से मुंह नहीं मोड़ा, कभी नहीं मोड़ा। गाल्सवर्दी जी ने कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी जो लार्जर देन लाइफ नज़र आ रही हो, और वो यथार्थवादी दोनों ही संदर्भों में है, मिनट और डेलिकेट, यानी वो नाजुक भी हैं और कठोर यथार्थवादी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन गाल्सवर्दीज novels are chiefly occupied with the effect and conflict of। जॉन गाल्सवर्दी जी के जो नॉवेल्स हैं वो भरे हुए होते हैं कॉन्फ्लिक्ट से और इफेक्ट से। किसके? आंसर है सी, क्लास ट्रेडिशंस अपॉन सोसाइटी। समाज के ऊपर जो वर्गों के ट्रेडिशंस हैं उनके कॉन्फ्लिक्ट, उनके इफेक्ट से भरे हुए होते हैं जॉन गाल्सवर्दी जी के नॉवेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गाल्सवर्दी इज द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स। गाल्सवर्दी का द कंट्री हाउस किस चीज़ को प्रेजेंट करता है? आंसर है ए, द अपर क्लास को। इसकी भी वीडियो चैनल पर है, देख लीजिए, बड़ी प्यारी रचना है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गाल्सवर्दीज मास्टरपीसेस, रिपीट हो रहा है, आंसर है इसका सी, द फॉसाइट सागा मास्टरपीस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज लेटर ड्रामाज इज। जो बाद के ड्रामाज हैं गाल्सवर्दी जी के, उनमें सबसे बेहतर ड्रामा कौन सा है? आंसर है इसका डी, लॉयल्टीज़। वाकई में बहुत प्यारा है ये, वाकई में। इसकी भी वीडियो है, ज़रूर देखें, बड़ा मज़ा आएगा इसे पढ़ने में आपको।